मुंबई की राजनीति में इतिहास रच दिया गया है। जिस बृहन मुंबई महानगर पालिका पर दशकों तक एक ही दल का दबदबा रहा, वहीं अब उस सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। बीएमसी चुनाव 2026 में महायुति ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आखिर किसे कितनी सीटें मिली, कौन मजबूत हुआ और कौन कमजोर पड़ा, पूरी तस्वीर हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं शोभिया, आप देख रहे हैं जेकेएस टीवी न्यूज। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी में भाजपा नीत महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जो आने वाले समय की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 227 सीटों वाली बीएमसी में महायुति ने कुल 118 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार किया है, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत होती है। इन 118 सीटों में भाजपा ने 89 सीटें हासिल की हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिलाकर कुल 72 सीटें ही मिल पाई। यह नतीजा विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी को लंबे समय तक उनका मजबूत गढ़ माना जाता रहा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो 29 महानगर पालिकाओं में से करीब 25 जगह पर महायुति को स्पष्ट बहुमत मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कुल 2869 सीटों में से 2784 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें भाजपा ने 1372 सीटें जीतकर खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र की जनता के भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा और जनता ने उसी एजेंडे पर अपनी मोहर लगाई है। अन्य बड़े शहरों की बात करें तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी है। पुणे नगर निगम में भाजपा ने 95 सीटें हासिल की, जबकि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में 127 सीटों में से 84 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। नागपुर में भी भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां पार्टी ने 151 में से 102 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता बरकरार रखी है। इसके अलावा अकोला, अमरावती और सांगली जैसे शहरों में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विपक्ष की स्थिति पर नजर डालें तो शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी और मनसे को कोई जगह पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला। हालांकि चंद्रपुर और लातूर जैसे कुछ शहरों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर पूरे राज्य में सत्ता का संतुलन महायुति के पक्ष में जाता दिखाई दिया। चुनाव नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे सरकार के विकास कार्यों की जनता द्वारा स्वीकृति बताया। वहीं अजित पवार ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है और उसे सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएमसी और नगर निगम चुनावों के ये नतीजे ये संकेत देते हैं कि शहरी मतदाता इस बार स्थिर सरकार, विकास और प्रशासनिक फैसलों को प्राथमिकता देता नजर आया है। साथ ही ये परिणाम आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए भी अहम संकेत माने जा रहे हैं। बीएमसी चुनाव 2026 ने यह साफ कर दिया है कि मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में सत्ता का संतुलन बदल चुका है। महायुति की यह जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि यह जनता के मूड और राजनीतिक दिशा में बदलाव का भी बड़ा संकेत है। अब सवाल है आपसे, आप इस जीत को कैसे देखते हैं? क्या यह विकास की राजनीति की जीत है या विपक्ष की रणनीति की हार? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही सटीक, भरोसेमंद और विस्तृत खबरों के लिए जेकेएस टीवी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शोभिया, आप देखते रहिए जेकेएस टीवी न्यूज।